देने का काम, उर्मी जी अनाज पैदा करके देने का काम, मौर्या जी सब्जी देने का काम, नाई जी दाढ़ी बाल बनाने का काम, फिर कहार जी पानी भरने का काम, फिर प्रजापति जी बर्तन बना कर देने का काम। तो सारा सेवा का काम तो हमारे ही जिम्मे है। और जिनको हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को शूद्र समझते हैं उनकी सेवा कितनी है। जब ब्राह्मण के मोहल्ले में कोई गाय मर जाती है तो मैसेज आता है मर गई है उठा ले जा, तो थोड़ी सी सेवा का काम उनके जिम्मे है, बाकी बड़ा वाला हमारे जिम्मे। तो हमारे लोगों ने पूछा कि भाई पंडित जी ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलता है। तो कब मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। तो अगले जन्म में क्या होगा, तुम भी ब्राह्मण हो। हमारी हजारों पीढ़ियां करती रही आज तक ब्राह्मण नहीं। अब आप कहेंगे कि आपने अगला जन्म कैसे देख लिया कि ब्राह्मण नहीं हुए। हमारे पास सबूत है, बिना सबूत के तो मैं बोलता ही नहीं। सबूत है हमारे पास। देखो ओबीसी की आबादी 52% है। अगर मान लो हमारे 50% लोगों ने ही ईमानदारी से व्यवस्था का पालन किया होगा, वैसे तो सबने किया लगभग, लेकिन मान लो हमारे 50% लोगों ने ही ईमानदारी से इस व्यवस्था का पालन किया होता तो 50% अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता। तो ये ब्राह्मण जो 3% 3.5% पर अटके हुए हैं, इनका परसेंटेज कुछ बढ़ जाता तो हम ये समझ लेते कि भाई हमारे लोगों ने बड़ी ईमानदारी से सेवा किया, इसलिए अगले जन्म में ब्राह्मण हो गए और इसलिए ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई। लेकिन ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ। तो इससे यह पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं। हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया और मूर्ख बनने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मूर्ख बनाया गया। कोई लिमिट, अच्छा चलो बनाने वाले नहीं रखे, बनने वाले रख लेते, इतना तक बनेंगे, इसके आगे मूर्ख नहीं बनेंगे। लेकिन बनने वाले भी नहीं रखे। बच्चा हम पैदा करते ना, हम पंडित जी से पूछे, महिलाएं बैठी अगर घर का मर्द ना जाए पूछने तो ये उसको घर में टिकने नहीं देगी। पहले कहेंगे जाओ पंडित जी से पूछ के आओ ग्रह नक्षत्र, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा आप बताओ ग्रह नक्षत्र पूछने आप जाओगे और सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया, उसका धंधा कैसे चलेगा भाई। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है थोड़ा बहुत, तब आप रास्ता पूछोगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, तब ना उसके खाने पीने का कमाई का जुगाड़ होगा। अगर वो सब कुछ सही बता दिया तो कैसे जुगाड़ होगा। अच्छा नाम देख लो अपने से 2 पीढ़ी पहले का, अभी थोड़ा पढ़े लिखे लोग हो गए, स्कूल में नाम लिखाना पड़ता, बुरा लगता है, इसलिए 2 नाम रख लिए, एक पंडित जी वाला छुपा कर रखने के लिए और एक अपना वाला स्कूल में लिखाने के लिए। चालाक हो गए लोग तो 2 नाम रख लिए। नहीं तो आप उठा कर देखो, निरहु भुरहु कतवारू फेंकू बहाऊ, ऐसे तो नाम रखते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अभी एक का नाम है मलखान सिंह, उसके सामने खड़े हो गए निरहु, तो मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो मन ही जब गिर गया, मनोबल ही गिर गया, तो लड़ाई कैसे जीतोगे। तो नाम में भी मनोबल गिराने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया और हम लोग नहीं समझ पाते। अभी तक हमारे लोग जाते पूछने, अरे हम बच्चा पैदा करते हैं तो नाम क्यों नहीं रख सकते। नाम भी रख सकते। बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाते हैं, शादी की तारीख अनपढ़ ब्राह्मण से पूछते हैं। अरे हमारे में भी संस्कृत में पीएचडी लोग हैं, अरे कम से कम आपको वही चाहिए तो उनसे पूछ लो जाके। हमारे में भी तो है, लेकिन हमारे वाले से नहीं पूछते। वो अंगूठा टेक चलेगा, हमारा पीएचडी नहीं चलेगा। अंगूठा टेक चलेगा और पुरुष थोड़ा समझ भी गया तो महिलाएं बिल्कुल समझने के लिए तैयार। उसका भी कारण है। मैं तो यहाँ कुछ महिलाएं आई हैं, जो लोग भी इनको प्रेरित करके लाए हैं उनको बहुत धन्यवाद दूं। हमारे समाज की दिक्कत क्या है, खासतौर से ओबीसी लोग, उनकी दिक्कत क्या है। खुद तो चले आएंगे कार्यक्रम में, महिला को नहीं लाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई चौधरी साहब है, उनकी बीवी कार्यक्रम में चली गई, उनकी बेटी कार्यक्रम में चली गई, उनकी बहन कार्यक्रम में चली गई, ये तो बड़ा अपमान होने वाली बात है। ऐसा उनको लगता है, ऐसा कुछ अपमान का मामला है नहीं है। अरे आप तो कार्यक्रम में आए, आप समझ गए, आप परिवर्तन चाहते हैं और घर में अपनी महिलाओं को रखे वो समझ ही नहीं पाई, परिवर्तन कैसे होगा। फिर लोग
हमारे पास आते हैं, साहब हम तो करना चाहते हैं लेकिन वो घर वाले नहीं समझ रहे हैं, आप चलिए थोड़ा समझाइए। अरे तो हम समझाने के लिए जब कार्यक्रम में आते हैं तब आप लेके नहीं आते हैं और बाद में कहते हैं चल के समझाइए। तो भाई ऑपरेशन जो है ओटी में होता है, चौराहे पर नहीं होता है। हर चीज का एक स्थान होता है, एक जगह होती है। ये इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने बढ़िया किया है, तो अगर महिलाएं भी जितने आप हैं उतनी महिलाएं रहे तो ताकत भी बढ़ जाएगी। कोई देखेगा अरे इतनी भीड़ हो गई, संख्या भी बढ़ जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी। जितना आप समझोगे उतनी महिलाएं समझेगी, तो घर में झगड़ा नहीं होगा, आप परिवर्तन कर सकते हो। और नहीं समझोगे तो नहीं होगा। तो हमारा ये हाल है। फिर घर बनाते हैं। घर बनाना जिसके पास नौकरी और बिजनेस नहीं है, खेती किसानी करता है, ओबीसी समाज में बहुत मुश्किल काम है। ओबीसी SC ST एक बार नींव डालता है, फिर 1-2 साल पैसा इकट्ठा करता है, फिर दीवार खड़ी करता है, फिर पैसा इकट्ठा करता है, फिर छत डालता है बड़ी मुश्किल से, और उसका प्लास्टर होने में और उसका रंग रोगन होने में उसकी जिंदगी निकल जाती है। हो नहीं पाता है, ये करते करते चला जाता है। और जाता है तो विरासत में केवल यही देके नहीं जाता, घर जो बना दिया प्रॉपर्टी, विरासत में गुलामी भी देकर जाता है। जैसे गया तुरंत घर की महिला कहेगी लड़के को, अरे जाओ पूछो आत्मा शांत हुई कि नहीं हुई। वो जाएगा तो कहेगा भटक रही है, भटक रही है। भटक रही क्या करेगी? तुम्हें ही परेशान करेगी। हसुआ खुरपा रख के सोना, रख के सोते हैं नहीं सोते हैं, कुछ लोहा रख के सोना, नहीं तो रात में आएगी परेशान। अरे जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने हमको अच्छा कपड़ा पहनाए, हमारे लिए पेट काट काट के घर बनाए, हमको पढ़ाए लिखाए, उनकी आत्मा में अगर ताकत आएगी हमारा गला पकड़ेगी, हमारे दुश्मन का गला पकड़ेगी। अब पंडित हमको डरा रहा, तुम्हारा गला पकड़ेगी। अरे हमारे पिताजी की आत्मा हमारा गला क्यों पकड़ेगी भाई? अगर हमारे पिताजी की आत्मा में ताकत होगी तो हमारे दुश्मन का गला पकड़ेगी, फिर तो शांत करने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे दुश्मन से हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे पिताजी ही लड़ते रहेंगे। और अगर आत्मा नहीं है तो भी शांत करने की जरूरत नहीं। और अगर डर दिखा रहे हो तो दुश्मन का पकड़ेगी, हमारे पिताजी हमारा गला क्यों पकड़ेंगे? तो मूर्ख बनाने की कोई लिमिट नहीं है। हमारे तरफ कहा जाता है बबने घिव दे बावन नरिया, देसी कहावत देहाती भाषा में, पता नहीं आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो ये क्यों कहावत बनी? जब घंट बजता था तो ब्राह्मण को घी पिलाया जाता, तो कहा जा नहीं रहा, तो पैर दबाता था हमारा, तब भी नहीं जा रहा, कैसे जाएगा? तो तुम्हारे यहाँ गाय है ना, उसको दान कर। तो गाय ले लिया, भैंस ले लिया, तब उसका जो है घी नीचे जाता था। इसलिए कहावत बनी कि बबने घिव दे बावन नरिया। ये कहावत इसलिए बनी तो मूर्खता की कोई लिमिट हमारे लोगों ने बनने के लिए नहीं रखी, उन्होंने बनाने के लिए नहीं रखी। और ये व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग ने जब राजा बृहद्रथ की हत्या किया, उसके बाद जबरदस्ती से थोपा गया है। मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। केवल वर्ण व्यवस्था ही नहीं थोपा गया, जाति व्यवस्था भी थोपी गई। हजारों जातियों के टुकड़ों में विभाजित किया गया। हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान। और सबके दिमाग में है सब अपने से नीचे की 2-4 जाति ढूंढ ही लिया है। हर जाति अपने से नीचे की 2-4 जाति ढूंढ के खुश है कि हम इनसे तो कम से कम ऊपर है, ऐसा दिमाग में लगाया। अब हमको तो ये नहीं समझ में आता, अच्छा हमारे ही कुल खानदान में भगवान भी पैदा हो। अब जैसे मान लीजिए कि यादव के कुल खानदान में कृष्ण भगवान पैदा हो, फिर अखिलेश यादव का घर शुद्ध क्यों करना पड़ा? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। अरे भगवान के कुल खानदान का आदमी रह रहा था उसमें, उसको तो जीभ से चाटना चाहिए था ब्राह्मणों को, उसको शुद्ध करना है। अरे शुद्ध करने का कार्य भगवान के कुल खानदान का पैर वहां पड़ रहा है, आप उसको शुद्ध कर रहे हैं। इससे पता चलता है हमको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा भगवान विश्वकर्मा के खानदान में पैदा हुए, यादव के खानदान में पैदा हुए, कुर्मी और मौर्य को कहा जाता है लोग उसके खानदान के हैं, ऐसा तमाम
हर जाति के बारे में, जो सफाई कर्मी जाति है उनको कहा जाता कि भाई ये तो वाल्मीकि के खानदान के हैं, ऐसे सबको भगवान के खानदान से बताया गया। अब सब भगवान के खानदान से है तो पूजा हम लोगों की होनी चाहिए, ब्राह्मण की होनी चाहिए। खानदान के तो हम हैं और पूजा हम सब भगवान के खानदान वाले उनकी पूजा कर रहे हैं जिनको भगवान के खानदान के नहीं है। उल्टा कैसे चल रहा? हर मंदिर पर वही कब्जा की है, ये कैसे चल रहा? तो ये मूर्ख बनाया गया हमको, कर्मिक असमानता में जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित कर दिया गया और इसके लिए दंड व्यवस्था रखा गया। ऐसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ये सब मानने की दंड व्यवस्था है। अगर नहीं मानोगे तो उसमें दंड लिखा गया। जैसे शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं तो लिखा गया अगर इनके कान में शब्द पड़े तो शीशा पिघला कर डालना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डालना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काटनी चाहिए। मतलब सीधे नहीं मानोगे तो दंड की व्यवस्था है और दंड दिया जाएगा। दंड व्यवस्था के आधार पर इस व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया गया। मुगलों का समय आया तो ब्राह्मणों की पकड़ थोड़ा ढीली हुई क्योंकि व्यवस्था उनके पास चली गई। आज देश में मुगलों की चर्चा बहुत करवाई जाती है और अभी देश सम्राट अशोक की चर्चा क्यों नहीं करवाई जाती? तथागत बुद्ध की चर्चा क्यों नहीं करवाई जाती? बाबा साहब लिखते हैं मौर्य काल स्वर्णिम काल था भारतीय इतिहास का। जो स्वर्णिम काल था भारतीय इतिहास का उसकी चर्चा नहीं होती, चर्चा मुगल की होती है। मुगल की क्यों? मुगल की होगी तो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो ओबीसी की बात थोड़ी होगी, एससी की बात थोड़ी होगी, एसटी की बात थोड़ी होगी, तो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो वो हमको उलझा के रखना चाहते कि आप हिंदू मुसलमान को उलझे रहो तो आपका हक हम खाते हैं। और जो हजारों साल से आके डकार रहे उनके बारे में चर्चा नहीं होती। मुगलों के बारे में लिखा गया कि इनका आक्रमण हुआ, और जब ब्राह्मणों को जिनको आर्य कहा उन लोगों उनके बारे में लिखा कहा आगमन हुआ। जैसे निमंत्रण देने गए थे यहाँ के लोग कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, निमंत्रण देने गए थे क्या हम लोग, और तब से लेकर आज तक हमारे सर पर बैठे हुए उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इस देश में जाति बुरी चीज है, जाति जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा, ये कह रहे। जाति किसने बनाई इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या चल रहा है देश में? मुगलों के काल में थोड़ा व्यवस्था पर पकड़ ब्राह्मणों की ढीली हुई तो इसकी वजह से संत कबीर पैदा हुए, संत रविदास पैदा हुए, संत तुकाराम पैदा हुए, तमाम संत पैदा हुए। और वो जो संत थे वो कोई और बात नहीं बोल रहे थे, तो तथागत की बात ही सारे संत बोल रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में पूरा आंदोलन चलाया, लेकिन आज उनको सीमित कर दिया गया, केवल वो मुगलों से लड़े थे। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सारे गुरुओं की जो वाणी है वो इस जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। जात जात में जात है जस केलन के पास, और रविदास मानुष न रह सके जब ले जात में जात। किसने लिखा? रविदास जी ने लिखा। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास की प्रमत पूजिए जो होए गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो होए गुण परवीन। इसका मतलब ब्राह्मण जो गुणहीन था उसकी पूजा हो रही थी, इसलिए तो रविदास ने रोका। और रविदास जी ने रोका थी ये बात तुलसीदास को, ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई, तुलसीदास ने उल्टी कर ही दिया। पूजे विप्र सकल गुणहीन, शूद्र न पूजे गुण ज्ञान पर बिना। काहे भाई आप तो कह रहे हो कर्म के आधार पर सब है, तो काहे नहीं होगा? लेकिन नहीं होगा। तो ये जो संतों का आंदोलन था ये इसी व्यवस्था को हम लोगों के हक अधिकार के लिए, बराबरी के लिए आंदोलन था। लेकिन आज कोई रविदास पंथी अलग है, कोई कबीर पंथी अलग है, कोई बुद्ध को मानने वाला अलग है, कोई और दूसरे संत को मानने वाला अलग है। ये अलग अलग नहीं था, एक ही मकसद के लिए ये सबकी लड़ाई थी। और एक मकसद के लिए